मार्केट में बड़ा क्रैश। मार्केट का टॉप लग चुका है। मार्केट में अब बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है। मार्केट $70,000 जाने वाला है। दोस्तों ये सारी चीजें आपको अभी सुनने को मिल रही होंगी। बहुत से यूट्यूबर्स बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर ये बातें कर रहे होंगे कि ये सारी चीजें निकल के आ रही है, यहाँ से भी मार्केट खत्म हो जाएगा। दोस्तों मैं आपसे कह दूं, ये सारी चीजें टेम्पररी है। ये सारी चीजें अगर आप लंबे टाइम फ्रेम के लिए, लंबे समय के लिए मार्केट में हो और अच्छे कॉइन्स पे हो, बिटकॉइन पे हो, इथेरियम पे हो, सोलाना पे हो, अच्छे कॉइन पे हो, तो मेरे हिसाब से डरने की कोई बात नहीं है। जो भी स्ट्रेटजी मैं आपको कहता हूँ अपने पोर्टफोलियो को कि आपके पास 60 20 10 5 5 का जो रूल मैं आपको कहता हूँ, अगर ये चीज आपके पास है तो आप अभी भी सेफ होंगे। कई बार मैं बोल चुका हूँ, 60% बिटकॉइन, 15 से 20% इथेरियम, 3 से 4% सोलाना, बाकी 3 4% के आसपास सोलाना, इथेरियम और सॉरी XRP, कार्डानो, टॉप 10 जो कॉइन्स होते हैं, लिंक, ये सारे कॉइन्स। बाकी 5% में आप हाई रिस्क की कॉइन ले सकते हो, मीम कॉइन, शिट कॉइन, जो भी चीज़ें आप उस पर ले सकते हो। बाकी 5% में आप चाहो तो फ्यूचर ट्रेडिंग जो आप करते हो, स्पॉट ट्रेडिंग जो करते हो, उसमें आप कर सकते हो। ये चीज़ें अगर आप करते हो तो आप बहुत ज़्यादा सेफ होंगे। ठीक है। तो दोस्तों क्या रियलिटी में चीजें निकल के आ रही है मार्केट में? क्या मार्केट यहां से रियलिटी में इतनी बड़ी गिरावट देने वाली है? क्या मार्केट यहां से $70,000 जाने वाली है? तो सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। क्या न्यूज निकल के आ रही है, तो सारी चीजों पे हम बात करेंगे। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अनुरोध आपसे है। अगर दोस्तों मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सारे इमरजेंसी अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल भी फॉलो करना बिल्कुल मत। चांसेस है आप प्रॉफिटेबल रहोगे। ठीक है दोस्तों, फिर शुरू करते हैं कि मार्केट में ये सारी चीज़ें अभी क्यों देखने को मिल रही है। देखिए कल हमने अपना एक वीडियो शेयर, परसों हमने अपना वीडियो शेयर किया कि क्या चीज़ें होती हुई दिख सकती है। वो एक बार हम आपको सुना देते हैं। मैं आपको कह दूं, देखिए कहीं ना कहीं फरवरी बहुत पॉजिटिव है, फरवरी बहुत पॉजिटिव है। ये सारे जो इन्फ्लुएंसर है, बड़े यूट्यूबर्स है, ये सारी चीजें आपको बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज समझिए, जब भी इस तरीके की चीजें सुनने को मिलती है, जैसी फरवरी स्टार्ट होगी, मार्केट यहाँ से अगर पंप करता है तो वहां पे थोड़ा बहुत ट्रैप किया जा सकता है। मुझे लगता है कि बिटकॉइन एक बार 1,01,000 से 1,02,000 के आसपास टेस्ट करने आ सकता है। वो फरवरी के स्टार्टिंग में हो या फरवरी के 1 2 दिन बाद हो, वो चीजें होती हुई हमको दिख सकती है। क्योंकि जब लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने लगते हैं तो वहां पे एक्सचेंजेस अपना गेम कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी अगर आप देख सकते हैं, देखिए पैसे तो ये जो चीजें हैं मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे कही थी कि एक्सचेंजेस बहुत ज़्यादा गेम करती है, एक्सचेंजेस बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करती है। जब बहुत ज़्यादा लोगों को पता है, जो इन्फ्लुएंसर भी कह रहे हैं कि जनवरी में बहुत बुलिश होने वाला है, मार्केट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है, ऑल्ट्स कॉइन बूम होने वाले हैं, तभी ही लोग ज़्यादा फंसते हैं। ठीक है, तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि फरवरी में नेगेटिव होगा, कुछ नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। यहाँ से अभी भी फरवरी में बहुत पोटेंशियल है और बहुत अच्छा मार्केट जाने के चांसेस है। मैं तो $1,20,000 का टारगेट लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए जो हमने कही थी आपको हम अगर दिखाऊं तो कितनी बड़ी जो है यहाँ पे लिक्विडेशन हमको होती हुई दिखी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑलमोस्ट $525 मिलियन लिक्विडेट हुए हैं 24 घंटे में, जिसमें से 462 मिलियन के सिर्फ लॉन्ग लिक्विडेट हुए हैं और 2,40,000 ट्रेडर लिक्विडेट हुए हैं। आप यही चीज मैंने अपनी उस वीडियो में कहा था कि जैसे ही लोग फरवरी 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 कर रहे हैं, तो फरवरी का जो पहली शुरुआत हो सकती है, 1 2 दिन 4 दिन, वो नेगेटिव कर सकती है मार्केट, जो कि बड़े एक्सचेंजेस हमेशा गेम करते हैं, और नेगेटिव करवा के लोगों का जो लॉन्ग है, जो हाई हाई लेवरेज लॉन्ग है, उसको लिक्विडेट कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें फिलहाल होती हुई दिख रही है, चाहे उसका कोई भी रीज़न हो, कुछ भी कारण हो। तो देखिए मुझे अभी लगता है कि मार्केट में, देखिए वैसे तो यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस है, ये 50 मूविंग एवरेज अपने आप में ही एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस होता है। क्या मार्केट इसको तोड़ सकती है? देखिए डेफिनेटली हो सकता है, मार्केट इसको तोड़ सकती है। ठीक है,
जो 100 मूविंग एवरेज है वो लगभग 94,000 डॉलर के आसपास आ रही है। पर मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट हो सकता है रिकवर कर जाए आने वाले 1-2 दिन में, क्योंकि आज मार्केट बंद है, जो ट्रेडिशनल मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, वो बंद है। तो कल जैसे ही स्टॉक मार्केट ओपन होगी तो ये जो चीज़ें हैं, जिस तरीके की चीज़ें हमें न्यूज़ जो निकल के आ रही है, उस चीज़ का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो डिपेंड करता है कि स्टॉक मार्केट पे वो चीज़ें किस तरीके से होगी। बिटकॉइन भी उस तरीके से डिपेंड करता है, पर मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर गिर सकता है तो 96,000 से 95,000 डॉलर यहाँ तक हो सकता है एक वीक लगे, और उसके बाद हमको मिल सकता है एक दोबारा यहाँ से रिकवरी देखने को मिल सकता है। तो यूजुअली अब क्यों गिरने हुए हमको मार्केट दिखा रहा है, देखिए जो डोनाल्ड ट्रम्प ने एक धमकी दी थी सारे नेशंस को, जित सारे देशों को, कि भैया जो भी डॉलर डी डॉलराइजेशन को सपोर्ट कर रही है हम उन पे 100% तक का टैरिफ लगा देंगे। ठीक है, बट 100% टैरिफ तो नहीं, लेकिन 25% टैरिफ कनाडा पे और मैक्सिको पे 25% का टैरिफ लगाया है। 10% का टैरिफ चाइना पे लगाया है। देखो दोस्तों, टैरिफ क्या होता है? टैरिफ वो चीज़ें होती है जो हम इंपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्री से, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम जो इंपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्री से, उस पे लगाए जाने वाला टैक्स। सीधी बात है ना, टैक्स आप समझ लो, टैक्स लगाया जाता है। तो 25% तक कनाडा पे और मैक्सिको पे लगाएगा और 10% चाइना पे। देखिए इससे क्या होता है ना, जैसे आप कोई भी चीज़ें अमेरिका, आप चाइना से अगर कोई भी चीज़ें मंगा रही है, अब वो चीज़ें अगर 100 रुपए में आ रही होती थी तो अब उसको 110 रुपए का हो गया, क्योंकि टैक्स लग चुका है। तो वो यूजली वो चीज़ें अमेरिका में जब आएंगी 100 रुपए से पहले मिल रही थी, अब 110 रुपए में मिल रही है, तो ओवरऑल जो जैसे हम कंज्यूमर है, हम खरीदते हैं, तो वो चीज़ें हमको महंगी मिलेगी। और कहीं ना कहीं जब महंगी मिलेगी तो महंगाई दर बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ठीक है, आप समझ सकते हो शॉर्ट टर्म में इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली हो सकता है बुरा दिखे। पर जो डोनाल्ड ट्रम्प जो चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि मैक्सिमम चीज़ें जो है वो यूएसए में बने, मेड इन यूएसए हो, ताकि उनका देश तरक्की करे और आगे बढ़ते रहे, उनको किसी दूसरे देश पे रिलाय ना रहना पड़े। तो दूसरे देशों पे जो थोड़ी बहुत उनकी डिपेंडेंसी है वो भी वो करना चाहते हैं, स्वदेशी चीज़ें को और एम्पावर करने के लिए। तो ये ओवरऑल ये चीज़ है कि उन्होंने दूसरों पे टैक्स लगाया है, और उसका इम्पैक्ट अभी थोड़ा बहुत मार्केट में देखने को हमको मिल रहा है। बाकी सबसे मेन चीज़ जो ये है, देखिए जो बिटकॉइन की स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, बिटकॉइन की जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, इसके लिए ही मैं ज़्यादा बुलिश हूँ। देखिए हो सकता है डोनाल्ड ट्रम्प जब तक अनाउंस करे कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व हम अनाउंस कर रहे हैं, हम बना रहे हैं, उससे पहले जो वहाँ के स्टेट है, वहाँ के लगभग 15 स्टेट है, जो यहाँ पे ये लिस्ट है, 14-15 स्टेट है, वहाँ के स्टेट में रेस होनी स्टार्ट हो गई है कि बिटकॉइन को स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने के लिए। तो अभी जो ऊठा है और जो ओरिजोना है, ओरिजोना ने अभी ये जो आप डॉटेड रेड वाली लाइन आप देख रहे हैं, ऊपर आप देख रहे हैं पब्लिक इंडोर्समेंट और बिल इंट्रोड्यूस, कमिटी अप्रूवल, हाउस सीनेट अप्रूवल और साइंड इनटू लॉ। तो ये सारी चीज़ें, ये प्रोसीजर है जो धीरे 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 आगे बढ़ रही है। तो इन ओरिजोना और ऊठा ने ये ऑलमोस्ट कमिटी अप्रूवल उनको मिल चुका है, वो अभी हाउस सीनेट हाउस में अभी जा चुका है। वहाँ पे जैसे ही वो अप्रूव हो जाएगा उसके बाद साइन होने को जाएगा इसके लॉ के लिए, जो लॉ बनाई जाएंगी इसके अकॉर्डिंग, जो रूल्स बनाए जाएंगे उस चीज़ की तरफ ये उसको फॉरवर्ड किया जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए हो सकता है कि जब तक डोनाल्ड ट्रम्प ये अनाउंस करे कि हम स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने वाले, उससे पहले स्टेट इसको स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने, और जैसे ही किसी एक स्टेट से ये न्यूज़ निकल के आएगी कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व अरिजोना में आने वाला है, भाई बिटकॉइन फिर से अपसाइड जाना स्टार्ट कर देगा। उठा, बिटकॉइन, इथेरियम, सारी चीज़ें फिर से हमको फटती हुई दिख जाएंगी। तो ये सब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व को लेके अभी चल रही है। तो ये टाइम बेरिश होने का मेरे हिसाब से नहीं है। शॉर्ट टर्म में चीज़ें हो सकती है बुरी, थोड़ी बहुत अप डाउन दिखा सकती है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर 1 साल तक, मैं हमेशा कहता हूँ आपको कम से कम 1 साल तक आप बैठे रहिए और अपनी निगाहें बना के रखिए, शांति बनाए रखिए। ये सारी चीज़ें, ये जो बड़े बेल्स हैं आपसे आपका बिटकॉइन सस्ते में खरीदने का प्लान कर रही है, बिल्कुल भी शेक कव मत होने दीजिए अपने पोर्टफोलियो को, अपने आप को। ठीक है, शांति से बनाए रखिए, बने रहिए और बिटकॉइन को टाइटली होल्ड रखिए। देखिए आप एक चीज़ समझिए, ब्लैक रॉक ने एक महीने में 31,500 बिटकॉइन बाई किए हैं। समझ रहे हो?
1,75,000 एक मतलब सॉरी 31,000 बिटकॉइन बाई किए हैं, 1,88,000 इथेरियम बाई किए हैं। ठीक है, जिसका जो वैल्यू होती है 3.9 बिलियन, ऑलमोस्ट $4 बिलियन की वैल्यू होती है। आप एक चीज समझिए, एक महीने में ऑलमोस्ट 13,500 बिटकॉइन माइन हो रहे हैं। एक महीने में ऑलमोस्ट जो माइनस माइन कर रहे हैं 13,000, 13,500 बिटकॉइन माइन कर रहे हैं। उसमें से एक महीने में और 31,000 बिटकॉइन अगर अकेला ब्लैक रॉक बाय कर रहा है, अकेला ब्लैक रॉक बाय कर रहा है, तो कितनी बड़ी जो सप्लाई शॉक है आने वाली है। आप मूर्ख मत बनिए, ब्लैक रॉक मूर्ख नहीं है भाई। ब्लैक रॉक सबसे बड़ा असेट मैनेजर है पूरी दुनिया में, जो कि 11-12 ट्रिलियन, हमारे इंडिया की जीडीपी का ऑलमोस्ट 2 से 3 गुना ज़्यादा, जितना भी असेट होता है, जितने जीडीपी के बराबर का है, उससे 2-3 गुना ज़्यादा होगा, जैसे उतना असेट वो मैनेज करता है। तो वो मूर्ख तो नहीं होगा कि वो इतना बिटकॉइन बाय कर रहा है। एक महीने में 31,000 बिटकॉइन वो बाय कर रहा है, जो कि उससे आधे भी माइन नहीं हो रहे हैं। और ओवरऑल सारे लोग मिला के कम से कम 30-40 हज़ार बिटकॉइन हर महीने बाइंग हो रही है। माइकल सेलर बाय करने 1,05,000 रुपये, 10,000 रुपये, और अब क्या 1 बिलियन की बाइंग अभी लास्ट वीक में अभी जो है माइक्रो स्ट्रेटेजी ने बाई किए हैं, जो कि $1.1 बिलियन के होते हैं। तो क्या वो मूर्ख है जो इस रेट पे इतनी बड़ी बड़ी बाइंग वो करते जा रहे हैं? आप चीज़ें समझिए। शॉर्ट टर्म के लिए चीज़ें पैनिक हो सकती है, बड़े प्लेयर्स आपसे बाय करने के बारे में हो सकता है मार्केट यहाँ से और भी गिर जाए। पर मैं अपनी बात कहूँ, मैं बिटकॉइन नहीं बेचा अभी भी, मैं नहीं बेच रहा हूँ। जब मेरा टारगेट आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि मैं इस समय पे बिटकॉइन बेच रहा हूँ। स्ट्रेटजी वाइज किस तरीके से बेचना है, 2%, 10%, 20%, जिस तरीके का भी नियम होगा, मैं उस समय आपको ज़रूर बताऊंगा। अभी नहीं बताऊंगा, क्यों? आप इस समय में बताऊंगा तो आप शायद घबरा जाएंगे। ठीक है, उस समय अब हम बताएंगे आपको किस तरीके से हम अपना बिटकॉइन वहां पे बेच रहे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि देखिए, पोल्का डॉट का जो ईटीएफ्स के लिए एक फाइलिंग हुई है, 21 शेयर ने अभी पोल्का डॉट के ईटीएफ के लिए अप्लाई किया है भाई। छोड़िए, अब क्या बोलूं भाई। बस यही सारी न्यूज़ेस हैं, यही सारी चीज़ें फिलहाल निकल के आ रही है मेरे भाई। फिर कह रहा हूँ, बिल्कुल भी घबराइए मत। बड़े प्लेयर्स आपसे आपका बिटकॉइन छीनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इथेरियम, 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 इथेरियम अभी फिर से $3,100 के आसपास आ चुका है भाई। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि मेरे पास 90% बिटकॉइन है, जो कि मेरे पास 80% था। तो मैंने इथेरियम बेचा, सोलाना बेचा, और काफ़ी और कॉइन, कार्डानो, एक्सआरपी बेचे। और एक्सआरपी कार्डानो के बारे में मैंने इसलिए आपको नहीं बोला क्योंकि मैंने वो आपको बाय नहीं करवाया है। तो मैं वो चीज़ आपको नहीं बोल सकता कि हाँ आप वही चीज़ें नहीं बेचती है। वो आपका, वैसे भी मैं खरीदने को ना बोलता हूँ ना बेचने को बोलता हूँ। हमेशा याद रखिए, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो जो भी चीज़ें आप खरीदते हैं, बेचते हैं, कुछ भी है, वो आप अपने एनालिसिस के बाद खरीदिए। मैं वो चीज़ें यहाँ पे बताता हूँ जो मैं खुद करता हूँ। बस वही चीज़ें आके मैं यहाँ पे बताता हूँ, बस और कुछ नहीं। देखिए, अभी बहुत अच्छी रेंज पे है जो इथेरियम है। मैंने अपना 2% इथेरियम अभी 2-3 दिन पहले ही, जब ये यहीं पे था, इसी प्राइस के आसपास था, और बिटकॉइन था 1,04,000 के आसपास, तो मैंने अपना 2% बिटकॉइन है जो इथेरियम में कन्वर्ट किया है। क्यों किया है आपको पता होगा, आपको मैंने बताया होगा वहाँ पे कि देखिए, मुझे लगता है इथेरियम में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और थोड़ा बहुत इथेरियम मैं अपने पोर्टफोलियो में बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास लगभग 7% इथेरियम थे, और 7% इथेरियम में से मैंने 4% इथेरियम बेच दिए थे, लगभग $4,000 के आसपास। 3% मेरे पास इथेरियम होल्ड है, तो उसमें से 2% मैंने फिर बाई कर लिए हैं। और मेरे हिसाब से ये जो इसकी मैक्सिमम जो गिरावट, अगर बहुत बड़ी गिरावट होती है बिटकॉइन में, तो वो तो कहीं पे भी लेके जा सकता है। पर मुझे लगता है कि एक अच्छा सपोर्ट इसका जो $2,800 से $2,900 के आसपास बननी चाहिए। तो $3,000, $3,100, $2,800, ये बहुत अच्छे एंट्री पॉइंट है जो हम नई एंट्री इस पे बना सकते हैं। और हमेशा भैया 60-20-10-5-5 का रूल हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, और मैं एक नया ही एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, जो जिन लोगों ने अभी तक बिटकॉइन में इन्वेस्ट, किसी भी कॉइन में भी इन्वेस्ट नहीं किया, जो नए हैं, बिगिनर्स हैं, वो इस समय पे अपने पोर्टफोलियो को किस तरीके से बना सकते हैं,
उन लोगों के लिए मैं एक वीडियो लेके आया हूँ, स्पेशली लेके आने वाला हूँ बिगनर्स के लिए। ठीक है, तो वो जल्दी ही आने वाला होगा और हम जल्दी ही लेके आएंगे पूरी एनालिसिस के बाद, या शायद कल मैं कोशिश करूंगा कि कल उसको डाल दूं। देखिए, सोलाना सोलाना हमने आपको कहाँ कहाँ बाय करवाया भाई, 205, 185, ठीक है, और उस पे उसके हमने आपको सेल करने का बिल्कुल हमने टेलीग्राम पे बोला, आपको वीडियो पे बोला कि हम 70 से लेके 85 तक हम अपना बिटकॉइन बेच रहे हैं। ऑलमोस्ट हमने 75 से 80 के आसपास का अपना एवरेज सेलिंग हमने कर दिया है सोलाना में, जो कि लगभग 30 से 35% का प्रॉफिट हमने बुक किया। तो दोबारा हमने आपको बोला है कि 220 से लेके 170 जो एरिया है वहां पे आप चाहे तो एक एंट्री वहां पे डीसीए करते हुए आप बना सकते हैं। ये सारे लेवल जो हमने डाल रखे हैं आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, मैं तो अभी कर रहा हूं, अब आप अपनी की आपकी मर्जी है। बाकी सारी चीजें यही है मार्केट में, और कोई घबराइएगा मत, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। देखिए, अगर देखिए मैं एक चीज आपको फिर बता दूं, एक चीज बता दूं। देखिए, हम्म, हम न मैं न कोई भी व्यक्ति, दुनिया का कोई भी व्यक्ति भविष्यवक्ता नहीं है। मैं तो नहीं हूं, किसी को नहीं पता कि मार्केट में आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। जो मुझे लगता है, बस जो मैं करता हूँ, जो मेरी एनालिसिस कहती है, जो भी जियो पॉलिटिकल इशू मैं एनालाइज करता हूँ, जो भी इकोनॉमिकल चीज़ें मैं देखता हूँ, और जो भी डाटा मैं देखता हूँ उसको मैं चार्ट पे इम्प्लीमेंट करता हूँ, और अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें होती है मैं वो करता हूँ यहाँ पे। लेकिन क्या चीज़ें भविष्य में होंगी, अब कहीं पे युद्ध हो जाए, कहीं पे कोई और पंगा हो जाए, कि स्ट्रैटेजी जो बिटकॉइन रिजर्व है वो कैंसिल कर दे, करना या डिले कर दे, कुछ भी हो सकता है। उस कंडीशन में मार्केट अगर सडन गिरती भी है तो हम नहीं जान सकते भाई। तो अभी जो मैंने सीखा है भैया, जो हमने सीखा है वो हम आपको बताते हैं। जो भी चीजें हम अभी कर रहे हैं, जो भी चीजें हमारी एनालिसिस में भी है, वो चीजें मैं आपको बता पा रहा हूँ। तो सडन कुछ भी हो सकता है ब्रो, और इसीलिए हमेशा अपनी एनालिसिस कीजिए, हमेशा अपने पोर्टफोलियो को बहुत बढ़िया तरीके से बनाइए, मैनेज कीजिए। बुरी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, अच्छी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, कहाँ पे एंट्री, कहाँ पे एग्जिट, बुरी सी बुरी कंडीशन में आपके पास क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो भी आपके पास बन के होनी चाहिए। कि अगर मार्केट यहाँ से 1 लाख डॉलर से $70,000 के आसपास आ जाता है, $60,000 के आसपास आ जाता है, तो आपको क्या करना है। वो सारी चीज़ें के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। एक अच्छा इन्वेस्टर वही है जो हर तरह के कंडीशन के लिए तैयार रहता है। किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में सब कुछ कोई नहीं जान सकता। ठीक है, तो बस यही सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है, और बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि देखिए, गोल्ड यूएस में, सॉरी, गोल्ड गोल्ड जो है ऑल टाइम हाई पे जा चुका है, न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट कर चुका है। और देखिए, कहीं ना कहीं जैसे लो रिस्की जो एसेट होते हैं जैसे गोल्ड, ठीक है, जब वो ऑल टाइम मतलब वो उसमें जब पैसा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये होता है कि जो हाई रिस्की एसेट्स होते हैं जैसे बिटकॉइन, स्टॉक मार्केट, वहां से पैसे निकलते हैं और लोग सेफ एसेट्स की तरफ जाना जाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है मार्केट में गिरावट का, कि भैया लोग थोड़ा सा सेफ की तरफ देख रहे हैं, लोगों को ये डर लग रहा है कि बड़ा रिसेशन ना आ जाए, बड़ा ये कोई और पंगा ना आ जाए। ठीक है, तो इसीलिए भी हो सकता है मार्केट में थोड़ी बहुत एक गिरावट देखने को मिल रही है। बाकी दोस्तों ठीक है, बस यही सारी चीज़ें हैं, और कल मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। और तब तक के लिए बढ़िया रहिए, खुश रहिए, कमाते रहिए।